का नियम, इसमें कैसे लिखेंगे? इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब दो शुद्ध विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण की क्रिया कराई जाती है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, परंतु F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का संकरण F1 पीढ़ी से कराते हैं या स्वपरागण कराते हैं तो F2 पीढ़ी में लंबे तथा बौने पौधे अलग अलग हो जाते हैं, यानी पृथक हो जाते हैं और इसका अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसको पृथक्करण का नियम कहा जाता है। फिर उसके बाद में हेडिंग डालेंगे उदाहरण। उदाहरण में लिखेंगे लंबे पौधे, लंबे पौधे, लंबे पौधे, और फिर उसके बाद में लिखेंगे बौने पौधे, इसका क्रॉस करवाएंगे बौने पौधे। तो उसके बाद में लंबे पौधे और बौने पौधे, लंबे पौधे को लिख लेते हैं कैपिटल टी से और बौने पौधों को लिख लेंगे स्मॉल टी से लिख लेते हैं। फिर इसके बीच में संकरण कराएंगे, यहाँ से वही पुराना रहेगा, यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी लिख लेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी, तो हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख लिया। फिर उसके बाद में यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी, तो लिख लेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कौन सी पीढ़ी हो गई? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, परंतु F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का संकरण F1 पीढ़ी से करा देते हैं या स्वपरागण करा देते हैं। तो F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में कौन सी F2 पीढ़ी हो जाएगी? तो इसमें क्या देखिए, इनका चाहे इसके साथ करा लेंगे, चाहे इसका इसके किसी के भी साथ करा लीजिए। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों में सब में लग रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी दिया गया, फिर इसमें किसी का उठा लीजिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इसका संकरण इसके साथ कराएं, यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से भी कैपिटल टी लिख लेंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी। फिर उसके बाद में यहाँ से कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख लेंगे। फिर यहाँ से कैपिटल स्मॉल टी है और यहाँ से कैपिटल टी, तो पहले बड़ी वाली है वही लिख लेंगे, कैपिटल लिख लेंगे, कैपिटल और स्मॉल टी, यहाँ से स्मॉल टी और स्मॉल टी है तो लिख लेंगे स्मॉल टी स्मॉल टी है। कौन सी पीढ़ी हो जाएगी? F2 पीढ़ी हो जाएगी, F2 पीढ़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद में लिखेंगे जीन प्रारूप, जीन प्रारूप, प्रारूप लिखेंगे, जीन प्रारूप में लिखेंगे। फिर उसके बाद में कैपिटल टी और स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर उसके बाद में स्मॉल टी, यही तो प्राप्त हुए। फिर इसके बाद में लिखेंगे लंबे तथा बौने पौधे का अनुपात, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, तो उसके बाद में लिखेंगे लंबे पौधे, लंबे अनुपात बौने, कितने हो जाएंगे?